हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश सीटेट पेपर अगस्त 2023 में जो हुआ था। देख सकते हैं आप किस तरह का पेपर आया था और किस तरह के इसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले इसमें पैसेज दिया गया है 121 टू 128 तक इसके क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें उसके आंसर इस पैसेज से देने हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट प्रश्न है इसका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रीच आउट कैंप्स आर week-long summer camps that are organized all across the world. Young people in the age group of 12 to 17 years attend these camps. These young people come to learn leadership skill. B and C are correct. A is incorrect. First is right answer. नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाँ, पैसेज में देख लेते हैं कहाँ से लिया गया है। तो 12 to 17 पैसेज में देख लेते हैं कहाँ से लिया गया है। ये पैसेज में देख लेते हैं कहाँ से लिया गया है, 12 to 17। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाई डू यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दीज कैंप्स टू इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। फॉर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड गेट वार्म्ड अप फॉर द बिजी डे अहेड द यंग पीपल पार्टेक इन सम आउटडोर गेम्स। राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आफ्टरनून विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन कैंप मेंबर्स नॉट सेलेक्ट? योगा एंड पब्लिक स्पीकिंग। फॉर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंप्स आर जस्टिफाइडली नेम्ड रीच आउट बिकॉज द मेंबर are encouraged to collaborate with neighborhood organization. First is right answer. Next question, all the 7 days at the camps are planned in a way of collaborate with local organization, स्थानीय संगठन। Next question, identify the underlined word parts of speech in the sentence given below. They also meet many other people who have the same interest and beliefs. एडवर्ब नाउन, यानी कि आल्सो एडवर्ब है, इंटरेस्ट नाउन। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी। कॉन्फिडेंट का साय, एवरेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट पैसेज देखिए, 129 टू 135 तक इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। How many boys had missed to go finish to the canal that day? Right answer 4. Next question, the word lazy in the phrase a small lazy stream of dirty water means slow. 4 is right answer. Next question देखिए, why did the boys' hearts grow braver by the minute? They knew exactly where they were headed. राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर शुड द बॉयज हैव बीन एट देयर टाइम ऑफ द डे? एट स्कूल। राइट आंसर 4। अरेंज दीज स्टेटमेंट एज पर द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द पैसेज। ग्लेन क्लाइम्ड डाउन द हुज मानसून ड्रेन। सून हिज फ्रेंड जॉइंड ग्लेन एट द कैनाल। ग्लेन क्लाइम्ड ओवर द रेलिंग्स विद एक्साइटमेंट। द बॉयज कॉट फिश इन द डर्टी वाटर। राइट आंसर फर्स्ट। यानी कि इसे सीक्वेंस में लिया गया, तो सबसे पहले आएगा सी, नेक्स्ट ए, नेक्स्ट बी, उसके बाद डी। ये इसका सीक्वेंस है, तो राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ग्लेन स्पेड मैनी
टिनी फिश डाइटिंग टू एंड फ्रो इन द मर्की वाटर, यानी कि स्पैट जो है यहाँ पे बर्फ है और मर्की एडजेक्टिव, तो राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी, इम्पोजिंग, इम्प्रेसिव, ट्रूएंसी, एब्सेंटेइज्म, राइट आंसर 4। तो अब हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखिए, इन विच मेथड डज द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले ए सेंट्रल रोल इन टीचिंग, किस विधि में शिक्षार्थी प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है, तो राइट आंसर है ग्रामर ट्रांसलेशन विधि, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि, तो राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वॉज भोजपुरी, सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही नो लॉन्गर स्पीक्स भोजपुरी एंड ओनली स्पीक्स इंग्लिश विद द नेटिव्स, व्हेन द न्यू सेकंड लैंग्वेज रिप्लेसेस द नेटिव लैंग्वेज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चेतन की प्रथम भाषा क्या है? भोजपुरी। वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बात करता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो वह स्थिति किस बात की घोतक है, यानी कि एग्जाम्पल है, तो राइट आंसर है इसका सबट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म, 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स ए प्री रीडिंग एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्पित करता है, राइट आंसर है यूजिंग ए प्रिडिक्शन टास्क, अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है, राइट आंसर है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद लेना, समर्थन करना या मदद लेना, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। असर्शन यानी कि अभिकथन, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल इन इंडिया, ये राइट आंसर है। यहाँ पे इंग्लिश इज थॉट आज ए फॉरेन लैंग्वेज इन इंडियन स्कूल्स, भारतीय विद्यालय में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है, तो राइट आंसर है इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज, निम्न में कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, राइट आंसर है लैंग्वेज इज स्टैटिक, 4 इज राइट आंसर, भाषा स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन, प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। रीजन देखिए इसका, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स स्टूडेंट कनेक्ट द नॉन नॉलेज टू द न्यू नॉलेज, नॉन नॉलेज टू द न्यू नॉलेज, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है, तो राइट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट आंसर यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टीचर ऑफ क्लास 8 का आस्क हर लर्नर्स टू प्रोड्यूस ए लीफलेट अबाउट सेविंग एनर्जी एट होम एज एन असाइनमेंट, दिस टास्क विल कैटर टू विच फीचर ऑफ लैंग्वेज। कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के बारे में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा? कंपेरेटिव, सेकंड इज राइट आंसर, यानी कि तुलना हो रही है। व्हाइल प्लानिंग ए लेसन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज टू इनेबल लर्नर्स टू प्रोड्यूस टाइपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन with customers, this objective match with one of the type of texts listed below। एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित करना कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण
कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है। राइट आंसर है लेटर यानी कि पत्र। नेक्स्ट, ए टीचर आस्क स्टूडेंट टू लुक एट द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट in the picture and discuss why they are used in different musical contexts. Choose the cognitive skills that matches this activity. एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा गया कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गति से मेल खाता है। तो इसका राइट आंसर है एनालाइजिंग यानी कि विश्लेषण करना। व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर्स मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीच विद इन द सेम स्पोकन और गेस्चर्ड आइडिया दे आर एंगेजिंग इन। किसको एंगेज करता है। जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर एक वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में आते हैं यानी कि जाते हैं तो किस में संलग्न होते हैं, कॉर्ड स्विचिंग में। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चिल्ड्रंस इनफॉर्मल इंट्रैक्शन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद अदर इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित है। लैंग्वेज सोशलाइजेशन यानी कि भाषा समाजीकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इन द केस ऑफ वोकेबलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर लर्नर्स टू। राइट आंसर कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासरूम रिसोर्स फॉर लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। क्लासरूम प्रोसीजर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसेसन ए प्लान फॉर इंडिविजुअल लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय ए लैंग्वेज टीचर रीजन। देयर इज डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। राइट आंसर थर्ड। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए।